हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल को एक बड़ा झटका लगा है। इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट हाउस टाटा ग्रुप ओन्ड जमशेदपुर एफसी ने आईएसएल को गुड बाय बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अब आगे से आईएसएल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एंड जो उनका फर्स्ट टीम है वो बेसिकली वो शट डाउन कर रहे हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि वो इंडियन फुटबॉल में जो ग्रास रूट वर्क है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स 2017 में जब वो आईएसएल में आए उससे पहले जो टाटा फुटबॉल एकेडमी वो रन करते थे उसी को वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बट जो उनकी फर्स्ट टीम जो प्रो टीम थी यहाँ पे आईएसएल में खेल रही थी उनको वो कंप्लीटली यहाँ पे शट डाउन कर रहे हैं। मे बी स्टेट लेवल पे जो लीग्स है वहाँ पे उनकी टीम खेलेगी बट सीनियर टीम उनकी एज सच कोई नहीं होगी। सो दिस इज ऑब्वियसली अ बिग ब्लो फॉर इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल इन मल्टीपल वे। इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट इज़ द मोस्ट आई वुड से कि डिसहार्टनिंग एंड अ सैड पार्ट, क्योंकि जिस तरीके से जमशेदपुर के फैंस ने क्लब को पिछले 9 साल में जो सपोर्ट दिखाया है इट इज़ अनबिलीवेबल। जमशेदपुर जैसे टीयर 2 सिटी में भाई हर सीज़न हर होम मैच में 50 to 20,000 क्राउड आना, दैट इज़ अमेजिंग। एंड डिस्पाइट कि भाई यहाँ पे जमशेदपुर एफसी ऐसा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा मार्केटिंग और ऐसे कैंपेन करता था, वो नेचुरल सपोर्ट था फैंस का। एंड उनके लिए जमशेदपुर एफसी सिर्फ एक फुटबॉल क्लब नहीं था, वो उनकी आइडेंटिटी भी था उनके फैंस की। एंड उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का एक आप बोल सकते कि एक जरिया था। सो वो यहाँ पे उनके लिए उनसे छीन लिया गया है आई वुड से। एंड टाटा ग्रुप से आप ये एक्सपेक्ट जनरली नहीं करते हो बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट कि भाई दे माइट हैव यू कैन से कि डील दिस सिचुएशन इन अ बेटर वे। दूसरा एस्पेक्ट है प्लेयर्स एंड फर्स्ट टीम। तो भाई उनके पास जो पूरी अभी फर्स्ट टीम है, इवन दुरंत कप में भी वो खेल रहे हैं, उन सब के प्लेयरों के लिए भाई यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनका ऑब्वियसली वो सारा जो चीज़ है वो क्लियर कर देंगे। एंड जो बाकी नॉन फुटबॉलिंग स्टाफ है वो भी आई थिंक 40-50 लोग हैं, तो उन सब के लिए भी भाई दिस इज़ नाउ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू मैनेज। थर्ड एस्पेक्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आई वुड से कि जो इंडियन फुटबॉल को एंड आईएसएल को लॉन्ग टर्म के लिए जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्योंकि टाटा ग्रुप जैसे कंपनी का आईएसएल में पुल आउट करना दैट सेंड अ बैड मैसेज टू द इन्वेस्टमेंट मार्केट। पिछले 1 साल में इंडिया के 2 सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस टाटा ग्रुप एंड रिलायंस एंड उसी के साथ फुटबॉलिंग वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर सिटी फुटबॉल ग्रुप का आईएसएल को लीव करना इज़ अ बिग ब्लो फॉर द आईएसएल एज अ लीग ब्रांड एंटिटी, जो भी आप बोलिए। बिकॉज इससे भाई जो लोगों का ट्रस्ट है, जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है, फ्यूचर में जो लोग यहाँ पे इन अ वॉट एवर वे, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई आप क्लब में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ एनी अदर फॉर्म ऑफ यू कैन से कि अ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो इम्पैक्ट पड़ेगा इट्स मैसिव। जो ट्रस्ट है वो अब मार्केट में नहीं रहा है। So I think it's really sad to see, and this is explain कि where Indian football stand at the moment, to be honest. And let's see यहाँ पे remaining जो stakeholders है ISL के and Indian football के, how they are gonna now continue and make it Indian football better and sustainable ISL. So वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल के बारे में 2-3 अपडेट है। सबसे पहला तो भाई यहाँ पे जो मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो में आपको डेटा राइट्स का न्यूज़ दिया था वो अब आप देखिए कि भाई मीडिया भी उसको कंफर्म कर रहा है कि स्पोर्ट्स रडार को यहाँ पे नेक्स्ट सीज़न आईएसएल के लिए 15 करोड़ में वो डील हुआ है पर ईयर। ये मैंने पहले ही आपको नंबर बता दिया था। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे आईएसएल के सीईओ और लीग सेक्रेटरी की जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट थी उसके बारे में अपडेट ये है कि जो मेरे को खबर मिल रहा है उसके बेसिस पे ये लोग सीईओ अब अपॉइंट नहीं करने वाले हैं इस सीज़न के लिए। लास्ट सीज़न की तरह ही ये लोग खुद मैनेज करेंगे एंड सीईओ की जगह पे यहाँ पे लीग कमिश्नर एंड एक हेड ऑफ मार्केटिंग
का जो बंदा है उसको वो लेके आने वाले हैं। COO का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है एंड उसका अपॉइंटमेंट भी हो चुका है एंड लीग सेक्रेटरी का भी हो जाएगा। सो इस तरीके की जो यहाँ पे लीग को रन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पीपल है उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। अदर देन दैट यहाँ पे एक अपडेट और है कि इंटरकाशी ने अपना जो पोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी है उसका कुछ चंक पे कर दिया है। तो इंटरकाशी इज़ लुकिंग टू पार्टिसिपेट एट द मोमेंट। उसके अलावा एक दो और क्लब के लिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है एंड दिक्कत ये है कि जमशेदपुर FC जैसे अब पुल आउट कर गया है तो फैंस का क्वेश्चन होगा कि उनको रिप्लेस कौन करेगा। उनको तो कोई रिप्लेस नहीं करेगा बट यहाँ पे डायमंड हार्बर FC के लिए एट द मोमेंट सिचुएशन इज़ रियली रियली क्रिटिकल। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है बिकॉज एज वी ऑल नो कि पॉलिटिकल प्रेशर भी उनका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है एंड उस सिचुएशन में उनके मतलब जो ओनर्स और उन सब के भाई अकाउंट फ्रीज है तो उनके लिए इस साल ISL में टीम उतारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। AFF का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो डायमंड हार्बर की जगह पे मे बी हमें दूसरा क्लब उनको रिप्लेस करता हुआ देखने को मिल सकता है। पोटेंशियली जो नाम आ रहा है वो आ रहा है चर्चिल ब्रदर का, क्योंकि चर्चिल ब्रदर ने बिहाइंड द सीन पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू डील करके यहाँ पे अपनी एंट्री सिक्योर करने की कोशिश की है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद बात करते हैं केरला ब्लास्टर के न्यू इन्वेस्टर की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। तो मल्टीपल जो मीडिया है केरला में उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि VPS हेल्थ केयर जो कि एक UAE बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी है एंड उनके ओनर है शमशीर वयली जो कि लुलु ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनके यहाँ पे सन इन लॉ है। तो वो यहाँ पे केरला ब्लास्टर को टेक ओवर करने वाले हैं फ्रॉम मैग्नस स्पोर्ट्स। तो ये भी एक डील यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है। डील अभी तक हुई नहीं है सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, क्योंकि इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट डील होती है उसमें भाई लास्ट मोमेंट तक चीज़ें भाई चेंज होने के चांसेस है। बट फाइनली उनका नाम मीडिया में चल रहा है कि वो लोग यहाँ पे ISL क्लब केरला ब्लास्टर को टेक ओवर करेंगे। एंड जो मेरे को पता चला है कि जो वैल्यूएशन है उसमें जो मैग्नम स्पोर्ट्स ने जब यहाँ पे इस डील के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया था तब काफ़ी बड़े नंबर के साथ वैल्यूएशन थी, बट इवेंचुअली दैट रिड्यूस्ड एंड लोअर डाउन टू very small number. So that again big you can say indication of the valuation of ISL clubs, क्योंकि केरला ब्लास्टर की अगर वैल्यूएशन इतनी ड्रॉप हुई है तो भाई बाकी क्लब का तो आप फिर समझ ही सकते हो। तो ये भी एक डील यहाँ पे फाइनल होती हुई दिख रही है। उसी से इंटरलिंक एक डील है एंड वो है इंटरकाशी की, क्योंकि इंटरकाशी भी यहाँ पे इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। एंड जैसे मैंने बताया कि केरला ब्लास्टर की वैल्यूएशन में जो सोर्सेज से पता चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रॉप आया है, तो उसका इम्पैक्ट इंटरकाशी की भी जो न्यू इन्वेस्टमेंट डील है उसके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जो इंटरकाशी में भी इन्वेस्ट करना चाहता होगा वो बोलेगा ना भाई कि केरला ब्लास्टर जैसा इतना बड़ा क्लब को अगर इतनी वैल्यूएशन में वो लोग बाई कर रहे हैं तो तुम्हारी क्लब की वैल्यू तो उससे आधी ही हम बोलेंगे। तो उस तरीके की सिचुएशन इंटरकाशी के साथ भी देखने को मिल रही है। बट इंटरकाशी भी एक इन्वेस्टर के साथ बातचीत में है। लेट होप सो वो भी डील कंप्लीट हो जाए ताकि भाई उनको भी हम खेलते हुए देखें। एंड देखते हैं वो क्या यहाँ पे फुल्ली टेक ओवर होता है। अगर फुल्ली टेक ओवर होता है तो इंटरकाशी में भी हमें यहाँ पे न्यू नेम एंड कहीं और से भी खेलता हुआ देखने को मिल सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी आप अभी एट द मोमेंट डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन रिगार्डिंग द टू ISL क्लब हु आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर। प्लस एक और मैं आपको अपडेट दे देता हूँ इनसाइड इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ कि भाई IFL के भी जो 3 क्लब है वो मार्केट में है एंड वो भी यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी है एंड तीनों की डिमांड लेस देन 10 करोड़ है। सो एनीवन अगर आप में से कोई IFL का क्लब बाय करना चाहता है, देयर इज़ 3 क्लब इन मार्केट। नाम मैं भी रिवील नहीं करूँगा बट देयर इज़ ए मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन हु वांट्स टू बाय दी IFL क्लब्स। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कल खेले गए दुरांत कप के मैचेस के बारे में। तो भाई उसमें सबसे पहले तो भाई ईस्ट बंगाल ने CISF की जो टीम है उसको भाई एब्सोल्युटली हैमर कर दिया है विथ 8-0 विक्ट्री। यस, एंड उसमें हमें भाई PV विष्णु का बेहतरीन हैट्रिक देखने को मिला। जैसिन टिक्के ने गोल मारा, यहाँ पे बिपिन सिंह ने गोल मारा एंड इट वाज एब्सोल्युटली वन साइड डोमिनेशन फ्रॉम ईस्ट बंगाल। सो
overall a good match for them after losing the Kolkata derby against Mohan Bagan, and a good comeback I would say. And from the GD's perspective also it helps to win with the big margin, क्योंकि आप सेकंड पे अगर फिनिश करेंगे जो कि मोस्ट लाइकली होगा तो फिर आपका यहाँ पे GDB कंसिडरेशन में आएगा। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स गुड। एंड ऑल्सो जो उनको 12 अगस्त को ACL 2 का प्ले ऑफ मैच खेलना है, उससे पहले भी आई थिंक प्लेयरों में वो कॉन्फिडेंस आएगा विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। सो दैट्स गुड टू सी। आपको कैसा लगा मैच कमेंट्स में बताना ज़रूर। एंड उसी के साथ दूसरा मैच था, उसमें भाई शिलोंग लाजोंग FC ने 2-0 से नोंगशे को हरा दिया है। एंड वो मैच में भाई क्राउड बढ़िया आया था। आई थिंक 10 to 11,000 पीपल केम टू वॉच फॉर शिलोंग लाजोंग। एंड पहला मैच था उनका, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी भी रही है। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो का ड्रीम प्रोजेक्ट फुटबॉल फॉरवर्ड एंटरप्राइज, जो उन्होंने 2-3 दिन पहले अनाउंस किया था, उसको उन्होंने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ड्रॉप कर दिया है। यस, बिकॉज जिस तरीके से उस प्रपोजल का ऑल अराउंड दी वर्ल्ड से जो रीजनल कन्फेडरेशन है यूएफा, कॉन्काकफ, AFC, उन्होंने जिस तरीके से ओपोज किया, यूएफा ने बॉयकॉट करने का धमकी दिया। एंड बाकी जो यहाँ पे फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ को ओपोज किया। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज चीज़ इस पूरे मैटर में हुआ वो ये हुआ कि जो फीफा प्रेसिडेंट के एडवाइज़र थे उन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया। उनके जो COO थे यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में, उन्होंने इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोला। एंड जो फीफा में विथ इन दी लोग थे उनका भी ये कहना था कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये खुद प्रेसिडेंट ने भाई यहाँ पे साइलेंटली यूनिलेटरली ये चीज़ डिसाइड करके यहाँ पे लेके आए थे। एंड इतना ज़्यादा ओपोज होने के बाद ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया है। नॉट ओनली दैट, उन्होंने मतलब एक कहावत है ना कि भाई खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना, वही चीज़ की है उन्होंने। एंड ये पूरा प्लान उन्होंने जिस तरीके से लेके आया, उसके बाद अब उनके अगेंस्ट फीफा में भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं टू रिमूव हिम फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट। यस, उनके अगेंस्ट खूब हो सकता है। एंड नेक्स्ट ईयर मार्च में फीफा का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। एंड यूएफा एंड कॉन्काकफ और वो सब भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हम उतारे। अदरवाइज बिफोर दी फीफा वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा था कि भाई जियानी इन्फेंटिनो इजीली यहाँ पे एक और टर्म के लिए कंटिन्यू कर जाएंगे। बट जिस तरीके से उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में चीज़ों को मैनेज किया एंड ट्रम्प के साथ जो कंट्रोवर्सी उनका मतलब सामने निकल के आया, एंड आफ्टर दैट ये जो पूरा मैटर आया अबाउट दिस प्रपोजल, उससे भाई यहाँ पे कई सारे लोग उनके अगेंस्ट में चले गए हैं। सो वो भी जो फीफा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।